हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिरौटे या फिर आप इसे खाजा भी बोल सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान से बनकर के तैयार हो जाती है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो आप इसे बना सकते हैं या फिर किसी फेस्टिवल के लिए भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप भर करके मैदा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोयन, तो इसके लिए हम लेंगे 1/4 कप देसी घी। फ्रेंड्स, इसमें देसी घी का ही मोयन करिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हुए अच्छी तरह से मसल करके मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ करके मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी मुट्ठी बांध करके देखेंगे, तो इस तरह से इसकी अच्छी सी मुट्ठी बंधनी चाहिए, इसका मतलब परफेक्ट मोयन है। मोयन हम मैदे का 1/4 भाग लेते हैं, तो यहाँ 1 कप मैदे में 3 से 4 टेबल स्पून या फिर 1/4 कप मोयन हमें ऐड करना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं तैयार करेंगे क्योंकि इसे हमें रोटियों की तरह से बेलना है, तो इसलिए हम सॉफ्ट डो बना करके तैयार करेंगे। अब हम एक मिक्सर के जार में 4 से 5 टेबल स्पून शुगर और 2 इलायची के बीजों को पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम किसी कटोरी में 2 टेबल स्पून मैदा या फिर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। और इसमें हम 2 टेबल स्पून देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके इसकी स्लरी बना लेंगे, इसे साटा भी बोलते हैं। साटा तैयार हो गया है। आइए अब हम इसकी रोटियां बेल करके तैयार कर लेते हैं। अब हमने जो डो तैयार किया है इसके हम 6 बॉल बना लेंगे और इससे हम 6 रोटियां बना करके तैयार करेंगे। इसी तरह से हम सभी रोटियों को बेल करके तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सभी रोटियों को बेल करके तैयार कर लिया है। अब मैं लास्ट वाला बेल रही हूँ, तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा बेल रही हूँ। अब हम रोटी के ऊपर साटा फैला करके लगा देंगे, जो हमने तैयार किया था। अच्छी तरह से चारों तरफ फैला करके लगाएंगे। साटा लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर डस्ट कर देंगे। फिर से इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। अब फिर से इसके ऊपर साटा लगाएंगे, फिर से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या मैदा डस्ट करेंगे, फिर तीसरी रोटी रखेंगे। इसी तरह से सभी रोटियों को आपस में चिपका लेंगे। सेम प्रोसेस को दोहराते जाएंगे और 6 रोटियों को आपस में इसी तरह से चिपका लेंगे। साटा अच्छे से लगाते जाएंगे बीच बीच में। यहाँ मैंने सभी रोटियों को आपस में चिपका लिया है। अब इसे हाथों से हल्का सा दबाते हुए हल्का सा बेल करके बड़ा कर लेंगे। हमें इसका रोल बना करके तैयार करना है, इसीलिए हल्का सा इसे बेल लेंगे। इसके बाद इसका रोल बना करके तैयार करेंगे। अब एक किनारे से घुमाते हुए इसका रोल बना करके तैयार कर लेंगे और इसके एंड में थोड़ा सा पानी लगा करके इसे चिपका देंगे, जिससे खुलेगा नहीं। अब हम इसके पतले पतले पीसेस कट कर लेंगे, तो यहाँ लगभग मैं 1 इंच की मोटाई में पीसेस कट कर ले रही हूँ। अब एक एक पीस को हम उठाएंगे और हाथों से हल्का सा चपटा शेप देते हुए थोड़ा सा बेलन से इसे बेल करके बड़ा कर लेंगे। इसी तरह से बाकी की लोइयों को भी दबा करके हल्का सा बेल लेंगे और इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। आइए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैं इसे फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घी और रिफाइंड ऑयल दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। शुरुआत में हम फ्लेम को हाई रखेंगे। जब ये हल्के हल्के सिकने लगेंगे तब फ्लेम को हम लो मीडियम कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर इसे पकाएंगे, जिससे अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए
और क्रिस्पी बन करके तैयार हूँ। इसी तरह से अलट पलट करके पकाएंगे और सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन्हें फ्राई करते हुए कुछ समय हो चुका है, यह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तेल से निकालने के तुरंत बाद ही गरम गरम पर ही हम इसमें पाउडर शुगर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, जो हमने पीस कर तैयार किया था। यहाँ दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, तो इसे भी हम निकाल लेंगे और इसके ऊपर भी गरम गरम में ही हम पाउडर शुगर डाल देंगे। इस तरह से जब गरम गरम पे ही हम पाउडर शुगर डाल देते हैं तो पाउडर शुगर इस पे अच्छी तरह से चिपक जाता है और एकदम मीठा बन कर तैयार होता है। आप यहाँ शुगर पाउडर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और एक्स्ट्रा शुगर को फिर हम झाड़ करके हटा देंगे। इस तरह से गरम गरम पर ही शुगर पाउडर डाल करके इसके ऊपर चिपका लिया जाता है। इस तरह से खाने में बहुत क्रिस्पी लगते हैं और थोड़े हल्के मीठे बन कर तैयार होते हैं। यहाँ मैंने सभी चिरोटों को फ्राई कर लिया है, सबके ऊपर शुगर पाउडर मैंने लगा दिए है और आप देख सकते हैं जिस पर मैंने पहले से शुगर पाउडर लगाया था वो इस पर सेट हो चुके हैं, चिपक गए अच्छी तरह से। अब हम इसे थोड़ी सी कटी हुई पिस्ता से डेकोरेट कर लेंगे और ये हमारे चिरोटे बनकर तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इसे बना करके कई दिनों तक स्टोर करके रख भी सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो आप आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप चाहें तो इन्हें चाशनी में भी डिप कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ी सी चाशनी है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप चाहें तो इस तरह से इसे चाशनी में भी डिप कर सकते हैं। तो ये थोड़े से रसीले बनकर तैयार होंगे। दोनों तरीक़ों से ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा और जूसी पसंद हो तो आप इस तरह से इसे चाशनी में डिप करके बना लें। चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी में आधा कप पानी डाल करके चीनी को घुलने तक पका लेंगे। फ्लेवर के लिए थोड़ी सी इलायची पाउडर और केसर भी ऐड कर सकते हैं और जब चिरोटे ठंडे हो जाएं तो हल्की गर्म चाशनी में इन्हें डिप करके निकाल लें। तो आपको जिस तरीके से पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने दोनों तरीक़ों से आपको बना करके दिखा दिया है, आप भी ज़रूर बना करके देखिएगा फ्रेंड्स। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय।